नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है जहां विपक्षी दलों के गठबंधन पर धामी ने प्रहार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है जहां बेंगलुरु में अधिवेशन पर उन्होंने तंज कसा है। सम्मेलन को बताया राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी सम्मेलन। उन्होंने आगे कहा कि आज फिर ठगबंधन वाले साथ साथ हैं क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। उन्होंने ये ट्वीट कर हमला बोला है गठबंधन पर। और जो बेंगलुरु में राष्ट्रीय पार्टियों का जो जो विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन हो रहा है उस पर ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उन्होंने लिखा कि आज फिर ठगबंधन वाले साथ साथ हैं क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी सम्मेलन में आए हुए सभी लोग अपनी अपनी ज़मीन बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन अवसरवाद और परिवारवाद से ग्रसित इन सभी लोगों का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में देवतुल्य जनता इन सभी दलों का सूपड़ा साफ करते हुए एक बार फिर कमल खिलाएगी। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। जो बेंगलुरु में सम्मेलन विपक्षी दलों का हो रहा है उस पर उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जो ठगबंधन वाले लोग हैं वो साथ साथ आज इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरी देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और विपक्ष का असली चेहरा जो है वो जनता के सामने आ चुका है। और बीजेपी प्रवक्ता सचिन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार दिव्या जी। जिस तरीके से यहाँ पर अधिवेशन हो रहा है बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों का, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर हमला बोला है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने देखा होगा, पुरानी कहावत भी है कि जब एक घाट पे सभी जो है गीदड़ और सभी जानवर एक घाट पे पानी पीने लग जाए, समझ जाना चाहिए कि सामने वाला शेर है। जिस तरीके से पूरे देश में जो है सभी जितने भी आज विपक्षी इकट्ठे हो रखे, जब जनता ने इनको नकार दिया, जब इनके हाथों से सत्ता निकल गई, जब जनता का विश्वास इनके ऊपर से उठ गया, इनका भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने आ गया, तो आज ये एक दूसरे को पानी पी पी के कोसने वाले, पानी पी पी के गालियां देने वाले आज सभी एक मंच पे बैठ के जो है चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो सिर्फ उसका उद्देश्य है सत्ता हासिल करना। लेकिन मैं इस देवतुल्य जनता को, देश की जो है धन्यवाद करता हूँ कि वो भली भांति समझती है। इसलिए 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2023 में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में जो है अपना आशीर्वाद दिया और मोदी जी को पूरे देश में जो है दो बार जो है प्रधानमंत्री बनने का अवसर देश की जनता ने दिया। तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचारियों की टोली है और जनता भली भांति इनके चेहरे पहचानती है। परिवारवाद को इन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है, तो इसलिए जो है जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और भानुमति का ये पिटारा है कब बिखर जाएगा किसी को नहीं पता चलेगा। इसलिए सत्ता के सभी लोग इकट्ठे हैं, इसलिए जनता इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी। और पुनः 2024 में जो है देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ाई है। ठीक है, आप बने रहिए सर हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शीशपाल जी आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विपक्ष की जो अधिवेशन हो रहा है बेंगलुरु में उसे ठगबंधन बताया है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष का असली चेहरा जो है जनता के सामने आ चुका है और जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्य दर्शन जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बेंगलुरु की बैठक पर चिंता करने से ज्यादा राज्य में जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पर बेरोजगारों की नौकरियां बेची जा रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो यहाँ पर 40% भ्रष्टाचार हर विभाग में चल रहा है, उसको अगर रोकते, राज्य में कानून व्यवस्था अगर सुचारू रूप से करवा पाते, राज्य का विकास करते, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास पर गंभीर हैं। लेकिन वो अगर बेंगलुरु पर बोल ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे प्रदेशों का नेतृत्व हो, चाहे इनकी राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकार हो, विपक्ष की एकता से बौखलाई हुई है। क्योंकि समान विचारधारा के सभी राजनीतिक दल आज देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, जो आज महिला सुरक्षा के सवाल खड़े हो गए, जो सीमा सुरक्षा के सवाल खड़े हुए हैं, उस पर एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तो इससे इनको परेशानी होना लाजमी है। और निश्चित तौर पर आप देखिए, जो ये विपक्षी एकता का गठबंधन है, ये ठीक उसी तरीके से जब किसी गांव में चोर लुटेरे आ जाते हैं तो पूरा गांव एकजुट होकर के उनको भगाता है। आज देश की सत्ता से भी जो जन विरोधी लोग आज देश की सत्ता में बैठ गए हैं, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का अपहरण कर लिया है, जो सरकारी संपत्तियों को नीलाम कर रहे हैं, अगर विपक्ष एकजुट हो करके इसका
विरोध कर रहा है अपने देश को बचाने के लिए, देश के नौजवानों की रोजगार की रक्षा करने के लिए, तो निश्चित तौर पर इनके पेट में दर्द होना लाजमी है। बिल्कुल। और सचिन भाजपा गुप्ता के जी। कुनबे में जो बौखलाहट है उसे देश की जनता भली भांति समझ रही है। और आने वाले 2024 के चुनाव में आप देखना इनका थैला पैक हो चुका है और बहुत जल्दी इसको समेट करके इनको निकलना पड़ेगा। ठीक है सचिन गुप्ता जी, अगर अभी ये बात कही जा रही, क्योंकि पूरा विपक्ष साथ में है, अधिवेशन किया जा रहा है, एकजुटता दिखाई जा रही है, आप लोग कह रहे हैं ठगबंधन है, लेकिन अगर यही विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो क्या आपका यही मत रहेगा, क्या आप उन्हें फिर भी मौका देंगे? देखिए दिव्या जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विकास की रथ को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई गठबंधन साथ में आता और वो जो है संगठन की विचारधारा और सरकार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवा देता है तो बिल्कुल उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन आज जो विपक्षी बेंगलोर में इकट्ठे हो रखे हैं तो देश के कई राज्यों में जो है आपदा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप देखिए कि क्या आपदा के ऊपर कोई चिंतन हुआ है? क्या देश में जो है इस तरीके से जो है जगह जगह जो है लोग जो है आपदा के उसमें शिकार हो गए, क्या उस पर एक बार भी कोई चिंतन नहीं हुआ है? केवल सत्ता किस तरीके से हथियानी है, सत्ता को किस तरीके से जो है हासिल करना है, उसी के ऊपर चिंतन हो रही है। अभी उत्तराखंड के अंदर जो है 3 दिन पहले जो है राहुल गांधी को बचाने के लिए राहुल गांधी की सिफारिश के लिए जो है यहाँ मौन धारण रखा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के राज्य में जिस प्रकार से चारों ओर आपदा आ रखी है उसके ऊपर कोई इस विषय पे जो है कांग्रेसों का ध्यान नहीं गया। तो ये सब लोग जो है सत्ता के लालची हैं, सत्ता को हथियाना चाहते हैं, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए जो है ये सब एकत्र होकर जो है मोदी जी के खिलाफ जो है एक दुष्प्रचार का एक जिस तरह से टूल किट पहले भी राहुल गांधी जी लेकर आ चुके हैं, उस टूल किट को ये बनाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश की जो है 1.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, इसलिए जितना मर्जी ये अपनी टोली को बना ले, जितना मर्जी साथ बैठ के चाय नाश्ता कर ले, आखिरी में इनके साथ सिर्फ फुटबॉल होना ही है, ये देश की जनता भी भली भांति जानती है। अच्छा शिषपाल बिष्ट जी, यहाँ पर आपने सुना के अलावा और कोई प्रयास कांग्रेस का देश में दिखता नजर नहीं आ रहा। आपने सचिन गुप्ता जी को सुना, शिषपाल जी वो कह रहे हैं कि महज टूल किट है मोदी जी के अगेंस्ट और इसके अलावा कुछ नहीं है और सिर्फ फुटबॉल होने वाला है। क्या आपको लगता है कि आगामी 2024 में ये जो विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है या एकजुटता दिखाई जा रही है वो कारगर साबित होगी मोदी जी के खिलाफ? निश्चित तौर पर दिव्य दर्शिनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बौखलाहट है, जवाब नहीं इनके पास। ये काहे के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पुनर्गठन कर रहे हैं, एनडीए में 38 दलों का कुनबा बना रहे हैं, कहीं न कहीं बौखलाहट है, कहीं न कहीं इनसे सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। तभी जो दो विधानसभा वाले जो दल हैं ऐसे दलों को भी ये जोड़ रहे हैं अपने साथ में, तभी 38 दलों का कुनबा बनाया है। तो आप देखिए किस तरीके से बौखलाहट है। और ये बात कर रहे थे कि आपदा की, अरे भैया जनाब उत्तराखंड में आपकी सरकार है और आपके मुख्यमंत्री और पूरे मंत्री सोए हुए थे। जब करण महारा लक्सर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे तब पीछे से दौड़ के गए मुख्यमंत्री जी, और जब विपक्ष ने कहा कि सारे मंत्री कहाँ सोए हुए हैं, अब कल से जो है मंत्री क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हुए और सतपाल महाराज जो बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, चारधाम यात्रा चल रही हो तो अभी भी दिल्ली में पता नहीं किस किस के पैर दबाते हुए घूम रहे हैं। तो ये देश की जनता और प्रदेश की जनता इनकी करनी के अंदर को भली भांति समझ रही है। और विपक्ष की एकता से जो भाजपा के कुनबे में बौखलाहट और कोहराम मचा हुआ है उसको भी देश की जनता भली भांति समझ रही है। अब जो देश की जनता से झूठे वादे करने वाले लोग, तुम लोग की सरकार की विदाई का समय आ गया है और इस विपक्ष की एकता ने, गठबंधन ने उस पर पुख्ता मोहर लगा दी। बिल्कुल, आप दोनों ही नेताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और अपनी बात